आज का प्रातः क्लास है 5 मार्च 2001। रिकॉर्ड चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमी तो जमी, आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, दुधमुहा बच्चा होता है तो उसे क्या मिल जाता है? उसको क्या मिल गया? माँ मिल गई। पहले माँ में उसका सारा संसार समाया हुआ है। ओ समझेगा, तुम ही हो माता, च पिता तुम्हें हो। तो उस दृष्टि से ये जैसे रिकॉर्ड बना हुआ है कि जब आत्मा निर्मल बनती है, मैल माटी सब साफ हो जाता है, अनेक जन्मों की मल पाप कर्मों की धूल उतर जाती है, तो आत्मा जैसे परमात्मा बाप का क्या बन गई? बच्चा बन गई, निर्मल आत्मा बन गई। तब की ये बात है क्या? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बस तुम्ही में हमारा सारा जहान समाया हुआ है, और कोई हमारा जहान नहीं है। तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही बंधु सखा, सब कुछ तुम्ही हो। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफे का हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। समझते तो ऐसे ही है क्या हम बाप के बच्चे बन गए और बाप विश्व पिता है। विश्व पिता से हमको विश्व की बादशाही मिल गई है। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, एक कल्प की बात नहीं, हर कल्प में हम बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेते आए हैं। बादशाही लेते हैं, अभी ये भी ज्ञान मिला है कि लेते हैं फिर गंवाते हैं। 5000 वर्ष पहले विश्व की बादशाही का वर्षा लिया था और अभी गंवाई दिया। विश्व का बादशाह बनना और फिर विश्व की बादशाही गंवाए देना। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है अथवा उनके बच्चे बने हैं। इनके बच्चे नहीं बने हैं, इनके बच्चे बने, उनके बेहद के बाप के उनके बच्चे बने हैं। उनके बन ब्रह्मा के तन में आया हुआ है, ब्रह्मा के तन की बोली हुई वो वाणी है। फिर ऐसे क्यों कहता है उनके बच्चे बने हैं? ब्रह्मा के तन में बोलने वाला तो शिव ज्योति बिंदु ही है। फिर हम उनके बच्चे बने हैं। उनके माने किनके दूर क्यों कर दिया? जो भविष्य में पाठ बढ़ने वाला है, जो भविष्य की तरफ इशारा किया, जो भविष्य में विश्व पिता स्पष्ट होने वाला है, अभी स्पष्ट नहीं है। जिस समय ब्रह्मा के तन में ये वाक्य बोला गया उस समय स्पष्ट नहीं, लेकिन तब के लिए बताया जब विश्व में वो विश्व पिता प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब की बताई। उस विश्व पिता के उनके हम बच्चे बने हैं और है भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं।
बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए हमारी पढ़ाई चल रही है। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देता है, तो बेहद का वर्षा लेने के लिए हमको बेहद की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। वो पढ़ाइयां हैं हद की, पढ़ाने वाले हैं हद के गुरु लोग। मनुष्य डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टरी को वर्षा दिलाएंगे, हद की पढ़ाई हुई ना एक जन्म की। इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, एक जन्म की पढ़ाई है। ये तो बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, अनेक जन्मों की राजाई का वर्षा। इतने बड़े बड़े राजाएं दुनिया में हुए, इन राजाओं को राजाई किसने सिखाई? कब सिखाई? कभी तो सिखाई होगी, किसी ने तो सिखाई होगी। सारे क्यों नहीं राजाएं बन जाते? तो हर कल्प के बाद बाप ही आकर के राजाई देते हैं और हम बच्चों को देते हैं। तो ये ऊंच पद पाने के लिए हमारी पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है और सर्व का सदगति दाता है। वो शिव बाबा ही हमारा बाप है, वो ही हमारा टीचर भी है और वो ही हमारा सदगुरु है। वो है वही, ये नहीं, ये हमारे कौन? ये ब्रह्मा हमारा बाप टीचर सदगुरु नहीं है। ये ब्रह्मा तो ब्रह्म माँ, बड़ी माँ है, सारी सृष्टि की जगदम्बा हो सकती है, लेकिन बाप नहीं है वर्षा देने वाला, और टीचर नहीं है हमको ऐसी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला, और ये सदगति भी करके हमको नहीं ले जाएगा। दूर कर दिया वो है, यह नहीं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कहाँ के लिए दूर कर दिया? आगे भविष्य के लिए दूर कर दिया कि भविष्य में वो पाठ संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी प्रत्यक्ष नहीं है। इस बात को हम बच्चे समझते हैं, क्या दुनिया वाले नहीं समझते। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना होता है ना, है? कोई कारखाना हो, उसमें कोई एमडी बनने वाला हो, मैनेजर बड़ा, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है कि नहीं? वो तो एक जन्म के लिए है, और यहाँ तो अनेक जन्मों के लिए राजाई का वर्षा देने वाला है। वो राजयोग सिखा करके अनेक जन्मों के लिए राजघराने में हमको जन्म दिलाता है। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबर वार मार्क्स से पास होते हैं, अपनी पढ़ाई के अनुसार ही पास होते हैं। अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी तो अव्वल नंबर में पास होंगे, 2 नंबर पढ़ाई होगी तो 2nd क्लास पास होंगे, 3rd क्लास पढ़ाई होगी तो 3rd क्लास पास होंगे। नहीं पढ़ाई पढ़ी होगी तो फेल होंगे। वहाँ ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको बिगन डालती है, हमको पढ़ाई पढ़ने नहीं देती है। कहाँ? उन पढ़ाई वाले स्कूलों में या हमको तूफान आता है, ठीक रीति पढ़ते नहीं है, बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं, तो कहेंगे फेल हो जाएंगे। खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं है, नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया की तूफान नहीं कहेंगे। लौकिक दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसको माया की तूफान नहीं कहा जाएगा। चलन ठीक नहीं रहती है तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है, इनको कुसंग लग गया है, बद चलन है, बद माने बुरी, इनकी बुरी चलन है,
इसलिए इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुसंग में खराब हुआ है क्या? कोई संग इनको को माने खराब संग लग गया है। उस खराब संग ने इनको माथा इनका खराब कर दिया है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात ही नहीं है। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, खूब पढ़ लिख जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदी दुनिया की तरफ चले जाते हैं, तो बाप भी कहते हैं। उस लौकिक दुनिया में भी ऐसे होता है और यहाँ भी बाप भी कहते हैं कि ये बच्चा कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती है। छोटे बच्चों को देखो, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, गधे की तरह उनके ऊपर किताबें लाद दी जाती हैं। कितना वजन लेकर के धोते हैं रोज। बहुत सब्जेक्ट होती है। ये तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है, ये अनेक प्रकार की पढ़ाई भी नहीं है। वहां मनुष्य पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले कौन है? मनुष्य। और यहाँ कौन पढ़ाते हैं? यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। यहाँ बच्चे जानते हैं, पक्का जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़े हैं तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे ये भी जानते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते हैं, यहाँ भी संग दोष में आ जाते हैं। क्या कोई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते? कारण बताया, संग दोष में नष्ट हो जाए, संग दोष में आ जाते हैं। इसको माया का तूफान क्यों कहें? संग दोष में आ गए तो उसको माया का तूफान क्यों कहें कि माया आ गई? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो उसमें माया व टीचर या बाप क्या करेगा? संग दोष में फंस गया ना, कुसंग में फंस गया। नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए, अपने घर चले गए। नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने घर चले गए। ये तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना था, शरण आकर के ली। कोई को पति ने मारा, तंग किया, कोई को वैराग आ गया, घर से चल नहीं सकी, फिर कोई यहाँ आकर भी चली आई। कोई चली गई, कोई यहाँ आकर के बैठ गई, डट गई, नहीं गई, और कोई चली गई, नहीं पढ़ सकी तो जाकर के नौकरी आज में लगी, अथवा तो शादी कर ली। ये तो एक बहाना है। माया की तूफान में हम नहीं पढ़ सकते, हमको माया के तूफान बहुत लगते हैं, इसलिए हम ये पढ़ाई पढ़ नहीं सकते। ये बहाना है। ये नहीं समझते हैं कि संग दोष के कारण ये हमारा हाल हुआ है। और हमारे में विकार बहुत जबरदस्त हैं। 63 जन्म के विकार हैं जबरदस्त, जो उल्टा मारते हैं, उल्टी होती है ना। तो ये क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब हम गिर पड़े? ये तो अपने ऊपर मदार है। बाप, टीचर, सदगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए ना। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है, व काम अथवा क्रोध का नशा है, व देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे क्यों हैं? और भी बहुत आश्रम तो हैं। अगर निश्चय नहीं है तो वहां चले जावे, यहाँ क्यों बैठे हैं? परंतु वहां तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी, ये भी जानते हैं। और आश्रम में जाने से कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। वो सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियां हैं। और जो आश्रम वगैरह खुले हुए हैं वो क्या है? वो सब मठ पंथ है, टाल टालियां है, झाड़ वृद्धि को पाना है। यहाँ तो ये सारा कनेक्शन है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वो निकल आवेगा।
सबसे मीठे कौन होंगे? हैं? वो सती को झाड़ में जाते हैं क्या? अरे शिव बाबा नहीं जाता है, लेकिन शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करता है वो तो मीठे मीठे थे, मीठे झाड़ का सब मालिक है। ब्रह्मा का भी बाप कौन? ब्रह्मा का भी कोई बाप है? ब्रह्मा अपने आप पैदा हुआ कि उसको भी जन्म देने वाला कोई है? यहाँ है कोई बाप? है हाजिर है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा कहाँ से आया? अरे आदि पिता। हाँ, साक्षात्कारों का जिसके द्वारा अर्थ बताया वही बाप हुआ। फिर जो संगम युग में बाप है ब्रह्मा का, तो सतयुग में उसका बाप कौन हुआ? कोई होगा। जो संगम में बाप वही सतयुग में भी बाप होगा। तो सबसे मीठे का मीठा कौन हुआ? वही हुआ। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा मीठे थे मीठा हुआ, या कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को उसकी पहचान देने वाला मीठे थे मीठा हुआ? पहचान देने वाला साकार में पहचान देने वाला था या बिंदु था? साकार में था। तो यहाँ संगम युग में भी वही मीठे थे मीठा, और सतयुग के आदि में भी वही मीठे थे मीठा। सतयुग का पहला पत्ता होगा कृष्ण, और उसको जन्म देने वाला होगा उसका बीज रूप बाप। जो सतयुग के महाराजा महारानी होंगे वो कितने मीठे होंगे। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वो ही सूर्यवंशी घराने में गए होंगे। ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पण में जीवन होता है। क्या ऐसी बात नहीं है कि जो सरेंडर है उनका ही अर्पण में जीवन होता है? ऐसे भी है जो अपना घरगृहस्थ व्यवहार चलाते हैं, घरगृहस्थ में रहते हैं, लेकिन उनका जीवन अर्पण में है। हम जो कुछ कमाते हैं वो किसका है? शिव बाबा का है। शिव बाबा के कार्य में लगाते हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। बहुत सर्विस कर रहे हैं, उनकी पहचान क्या होगी? अर्पण में जीवन वाले की पहचान क्या होगी? जो जितना अर्पण में सो उतना दर्पण बड़ा दिखाई पड़ेगा। दर्पण माना ज्ञान का शीशा। जो जितना अर्पण में होगा उतना बड़ा शीशा ज्ञान का दिखाई पड़ेगा। तो देखो फर्क हो जाता है ना। भले यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ाई नहीं सकते हैं तो और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा राजा ही पद पालेंगे। कौन? किनके लिए बात बताई है? अरे कंट्रास्ट बताया। जो घरगृहस्थ में रहते हैं, सेवा करते हैं, ईश्वरीय सेवा भी करते हैं, अर्पण में होकर के जीवन में चलते हैं, उनका कंट्रास्ट उनसे बताया जो भले यहाँ भी रहते हैं। यहाँ माने कहाँ? बाबा के घर में यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ाई नहीं सकते हैं, दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान दे नहीं सकते, न अपनी चलन से दे सकते, न वाचा से सुनाई सकते, और सर्विस में लग जाते हैं। फिर क्या अगर नहीं सुना सकते हैं तो क्या करेंगे? कर्मणा सेवा करेंगे, और सेवाएं हैं वो करेंगे। हाँ, पिछाड़ी में थोड़ा बहुत राजा ही पद पालेंगे, क्योंकि बुद्धि इतनी शुद्ध ज्ञान सुनाने लायक नहीं बनी है। देखा जाता है बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं। क्या बेसिक नॉलेज में भी बोला, बाहर वाले ले जावेंगे, अंदर वाले रह जावेंगे। तो क्या हुआ रिजल्ट? सन 76 के बाद रिजल्ट क्या हुआ? ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में क्या रिजल्ट हुआ? एडवांस ज्ञान किसने ले लिया और कौन रह गए? जो अंदर वाले थे वो रह गए, और जो बाहर वाले थे घरगृहस्थ में रहने वाले वो एडवांस ज्ञान ले गए। जैसा
बेसिक नॉलेज में हुआ वैसा ही एडवांस नॉलेज में भी होगा। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं, पढ़ने और पढ़ाने में भी तीखे हो जाते हैं। सभी तो गृहस्थी नहीं है क्या माना? जो कुमार हैं, कुमारियां हैं, उनको गृहस्थी कहेंगे क्या? कहेंगे। सभी तो गृहस्थी नहीं है। कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी है वो 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे करके खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं, उनको भी गृहस्थी नहीं कहेंगे। आजकल तो तमो प्रधान है, तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते ही नहीं है। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर के रहते थे। ये तो बच्चों ने समझा है, वापस कोई जा नहीं सकता। सदगति को अभी कोई पा ही नहीं सकते। बाप ही हाँ, अभी इस दुनिया में कोई कहे कि हम सदगति को पाए जाएंगे, हम वानप्रस्थ में चले जाते हैं, हम बनारस में जाके रहेंगे, ऋषिकेश में चले जाएंगे, तो क्या वो सदगति को पाए लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। बाप के अलावा कोई मुक्ति और जीवन मुक्ति दे न सके, न दुख दर्दों से मुक्त करा सकता है और न ऐसा जीवन दान दे सकता है जिस जीवन में हम सुख ही सुख भोगे, दुख दुख न भोगे। अब आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे सो उतना आज सनातन देवी देवता धर्म में ऊंचा पद जन्म जन्मांतर प्राप्त करता रहेगा। उनमें भी कुमारियों को चांस बहुत अच्छा है। क्या जो भी पुरुषार्थ करने वाले हैं, चाहे कुमार हैं, चाहे अधर कुमार हैं, अधर कुमारियां हैं, वानप्रस्थी हैं, बूढ़े हैं, होते हैं ना घर परिवार में, तो सभी तरह के होते हैं। तो उनमें सबसे अच्छा चांस किसको है? कुमारियों को सबसे अच्छा चांस है। पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती है। लौकिक बाप की वारिस बनने में तो एक जन्म की प्राप्ति होती है, और पारलौकिक बाप की वारिस बनने में अनेक जन्मों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन इस जन्म में भी बहुत ऊंच मान मर्तबा बन जाता है। इतना ऊंच कैरियर और कोई का बन ही नहीं सकता। चलो एडवांस की बात तो अभी छोड़ दो, एडवांस तो ऊंची चीज है। बेसिक नॉलेज में भी जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी, बेसिक माने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई, लाडली पढ़ाई भी दो तरह की, एक बेसिक छोटे बच्चों वाली और एक ऊंची पढ़ाई एडवांस नॉलेज। तो जो बेसिक नॉलेज में भी पढ़ाई पढ़ने वाले थे, उनका भी देखो कितना मान मर्तबा हो गया। किनका? दीदी दादियों को देखो, हवाई जहाज में घूमती रहती और बुलाते रहते हैं, ऐसे नहीं फालतू घूमती। कोई बुलाते हैं तो जाती है, टिकट रिजर्वेशन करेंगे तो जाएंगी, नहीं रिजर्वेशन कराएंगे तो नहीं जाएंगे। सोने में तौला जाता है, चांदी में तौला जाता है, नोटों में तौला जाता है। अब उन्होंने कोई पढ़ाई पढ़ी थी क्या? इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी थी दीदी दादियों ने? काय की पढ़ाई पढ़ी थी? डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी थी? गॉडली नॉलेज तो पढ़ी शुरुआत की, तो भी इतना ऊंच पद बन गया। पूरी नॉलेज भी नहीं पढ़ी। और यहाँ तो बाप कहते हैं मैं पूरी पढ़ाई पढ़ाने आया हूँ, अधूरी पढ़ाई नहीं। वहाँ तो बच्चियों को वर्षा ही नहीं मिलता। कहाँ? दुनिया में अभी तक, जब तक बाप की प्रत्यक्षता वर्ष नहीं हुआ था, तब तक दुनिया में बच्चियों को और माताओं को घर परिवार में कोई हिस्सा प्रॉपर्टी का नहीं दिया जाता था। वो याद दिलाई, जब से बाप प्रत्यक्ष हुए हैं तब से माताओं को घर परिवार में और बच्चियों को भी घर परिवार में उतना ही हिस्सा दिया जाता है जितना हिस्सा बच्चे को मिलता है।
तो ये बाप के आने की कमाल है क्या कि जितने भी परिवार की भांति हैं सबको हिस्सा मिलेगा। तो वहां तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, बच्चों को लालच रहती है। भला ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा और वो भी वर्षा लेवें, हम दोनों वर्षा में से कोई को क्यों छोड़ें। ऐसे भी है, लौकिक वर्षा भी नहीं छोड़ते और पारलौकिक वर्षा भी नहीं छोड़ते, पारलौकिक बाप का भी वर्षा नहीं छोड़ना चाहते, दोनों तरफ पढ़ाई पढ़ते। ऐसे फिर यहाँ किस्म किस्म के हैं। अब ये तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वो ऊंच पद पाए लेते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है। क्या और जो पड़े था यहाँ रहने वालों को माने कहा जो मधुबन में ही बैठे रहते हैं, कहीं सर्विस करना, सर्विस करने नहीं निकलना चाहते, कोई की सेवा करना उनको अच्छा नहीं लगता, ज्ञानी किसी को नहीं सुना सकते। तो बोला यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है। अंदर पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, सेवा कुछ करते नहीं, तो दास दासियां बन जाते हैं। लो तो सरेंडर होने से क्या फायदा है? फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म करके राजा ही पद मिल जाएगा। उससे तो वो साहूकार अच्छे हैं जो सतयुग से लेकर उनकी साहूकारी त्रेता के अंत तक कायम रहती है। कौन से साहूकार? जो सरेंडर तो नहीं होते लेकिन घरग्रस्त में रहते हैं, लेकिन खूब ज्ञान दान करते हैं, वो साहूकार होगा। खूब ज्ञान दान करते हैं और उनके ज्ञान रत्नों का दान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 21 जन्म लगातार बड़े बड़े साहूकार बनते रहते हैं। तो सतयुग से लेकर उनकी साहूकारी अच्छी रही ना। ग्रस्त व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए? कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं, खिसक पड़ते हैं माना रपट पड़ते हैं, नीचे चले जाते हैं, गिर जाते हैं। हाँ गिर जाते हैं, खिसक पड़ते हैं, तो फिर प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कहाँ से खिसक पड़ते हैं? कुछ पद पाने की नहीं, सरेंडर वालों के लिए बताया। कोई सरेंडर होते हैं इसलिए कि हम राजाई पद पावे या राजाई घर में जन्म लेवे। सरेंडर तो होते हैं कि 16,108 की जो राजाई है, राजाई घराना है, ईश्वरीय घराना है, उस ईश्वरीय घराने में हम भी पद लेवे। कोशिश करते हैं हम राजाई पद पावे, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं, खिसक पड़ते माना हाँ नीचे गिर जाते हैं, तो प्रजा में अच्छा पद पाने का फिर भी पुरुषार्थ करना चाहिए। वो भी तो ऊंच पद हुआ ना। क्या राजघराने से टूट गया, टूट करके प्रजा में आ गया, लेकिन प्रजा में आने के बाद भी अगर ईश्वरीय सेवा करता रहे, धन दान करता रहे, तो बताया कि अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वो भी तो ऊंच पद हुआ। कोई बड़ा साहूकार बन जाता है तो राज दरबार लगता है, तो बड़े बड़े साहूकार कहाँ बैठते हैं? प्रजा के पास, प्रजा के मंजिल में बैठते हैं या राजाओं के नजदीक बैठते हैं? राजाओं के नजदीक बैठते हैं। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ माने कहाँ रहने वालों से? मधुबन में सरेंडर होकर रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। क्यों? फिर सरेंडर होने से क्या फायदा? मन बुद्धि नहीं, अगर सरेंडर हुए और बाप के परिवार में रह करके फिर अगर बदनामी कराई समाज में जाकर के, तो क्या होगा? तो फिर घर बैठ गए
या कोई भी बात ऐसी ऊपर नीचे हो जाती है तो ईश्वरीय सेवा के बदले क्या हो जाती है, डिससर्विस हो जाती है। इसलिए बोला कि यहाँ रहने वालों से बाहर वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। कोई ने अच्छा पुरुषार्थ किया तो छिपाने की बात ही नहीं, वो तो अपने आप संसार के सामने प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। लेकिन अगर किसी ने खराब पुरुषार्थ कर लिया तो भी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े बड़े साहूकार बनेंगे वो भी छिपे नहीं रहेंगे। क्या प्रजा में जो बड़े बड़े साहूकार बनेंगे वो भी नहीं छिपे हुए रहेंगे। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है, नहीं। बाहर में रह करके भी पुरुषार्थ करने वाले, घरगस्त में रह करके भी पुरुषार्थ करने वाले ऊंचे ऊंचे साहूकार बन सकते हैं। वो छिपे नहीं रहेंगे। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा, व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। बताओ, पिछाड़ी में माने त्रेता के अंत में जाकर 2-4 जन्म राजघराने में जन्म मिल गया, वो ज्यादा अच्छा, या प्रजा में शुरू से लेकर के ऊंच पद पाना अच्छा? प्रजा में अच्छा। इससे तो अच्छा प्रजा में ऊंच पद पाते रहे, साहूकार बनते रहे, सो अच्छा। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते हैं। क्या कहा है? जो अंदर सरेंडर होकर के रहते हैं उनको माया के तूफान बहुत आते हैं, क्योंकि बाप के बन गए ना तो माया अच्छी तरह से उनसे लड़ाई। अच्छा तुम बाप के बने हो, तो बाप की छत्र छाया हम बैठे, हम तुम्हारे ऊपर पहले हमला करते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते। यहाँ वालों को तूफान तो बहुत आते हैं। और यहाँ रहने वाले जब घर जाते हैं तो माया उनके हाथ धो के पीछे पड़ती है। मधुबन से बाहर जाने वालों को माया पीछे पड़ती है। हिम्मत करते हैं हम शिव बाबा की शरण में बैठे रहे। क्या हिम्मत तो करते हैं, कहाँ बैठे रहे? शिव बाबा की शरण में बैठे। शिव बाबा की शरण में तो जैसे छत्र छाया है। शिव बाबा का घर है, कैसा है? नहीं, ऐसे है जैसे तिजोरी, लेकिन माया बड़े तूफान लाती है तो बहुत हिलाती है। हिम्मत करते हैं हम शिव बाबा की शरण में बैठे रहे, परंतु संग दोष में पड़े हुए हैं। तो संग दोष पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा, मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे। नंबर वार पढ़ते हैं ना, कोई तो सेंटर्स को आप ही चलाते हैं। क्या निधि चला है, आप ही चलाते हैं। कहाँ तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? सेंटर चलाने वालों से पढ़ने वाले ज्यादा तीखे हो जाते हैं। ऐसे हुआ कहीं? हुआ है? कभी हो। कहाँ हुआ? एक आदमी क्या हुआ? आगे आदमी तो सेंटर ही नहीं थे, वहां की तो बात ही नहीं। सेंटर में रह करके जो भीड़ था वो जंगल में, वो तो मर गया, खत्म हो गया, जंगल कांटों के जंगल में चला गया बीच में। सेंटर तब थे ही नहीं। यहाँ तो सेंटर की बात हो रही है ना। कहाँ तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। जो घर जैसे की भीतर में रहते हैं पहुंचे, लेकिन ठिकाने पर नहीं पहुंचे बताने के लिए। बेसिक नॉलेज में जब सेंटर खुले हुए थे उस समय कोई भील निकला जो अंदर रहने वालों से भी ज्यादा तीखा चला, वो ये कहना चाहते हैं। कहाँ तो सेंटर चलाने वालों से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं। वास्तव में अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसे होता है। क्या लौकिक पढ़ाई में भी ऐसे होता है
टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते हैं तो ऊंच पद पाए न सके। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं है। कैसे बाप के बच्चे बने? तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिसको कोई बाप ही नहीं, वो बापों का बाप है। तुम ऐसे टीचर के स्टूडेंट बने हो जिसको कोई टीचर ही नहीं। सारी दुनिया को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं और तुम्हारे बाप को जो टीचर बन करके बैठा हुआ है उसको कोई पढ़ाने वाला दुनिया में आज तक पैदा हुआ ही नहीं। वहाँ तो भारत में बहुत, वहाँ तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कहाँ? बाहर की दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं वहाँ तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संग तो उसमें फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। यहाँ तो बाहर भी जाने की बात नहीं। बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, स्कूल कम हॉस्टल कहो, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल कहो, अंदर ही हॉस्पिटल खुला हुआ है, अंदर ही यूनिवर्सिटी चल रही है, अंदर ही घर गृहस्थ चल रहा है। घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी। यहाँ कहीं बाहर जाने की दरकार है ही नहीं। 5 मार्च 2001 की वाणी का 3रा पेज। तो ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया के तूफान आते हैं? ये तो अपनी मूर्खता है, डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। असल बात ये है, बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन पर अमल नहीं करते, ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है, कोई तो क्रोध, कोई चोरी चकारी में, लोभ में आ जाते हैं। आखिरी में मालूम तो पड़ जाता है फलाने ने ऐसी चलन के कारण नीचे गिर गए, समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए। उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। इनको जो उल्टी पलटी चलन कर चल के नीचे गिर गए उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। फिर जाकर के शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा भी ज्ञान सुना, थोड़ा भी किसी ने ज्ञान सुना होगा तो प्रजा में तो आ जाएंगे। क्या कहा? थोड़ा सुनने से प्रजा में आ जाएंगे। किससे? बाप से थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा तो प्रजा वर्ग में तो आ जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा झाड़ है। कहाँ कहाँ से निकल आएंगे? देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट होंगे तो निकल आवेंगे, बहुत आवेंगे तो सब वंडर खावेंगे। क्या? कहाँ आया, कैसा मिला है? कैसा भाव मिला? देवी देवता धर्म के होंगे और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे तो वह निकल आवेंगे, बहुत आवेंगे। आगे चल करके देवी देवता धर्म के जो सूर्यवंशी होंगे वो बहुत आवेंगे, सब वंडर खाएंगे, कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। चलो जीवन मुक्ति का नहीं ले सकते, लेकिन और धर्म वाले कौन सा वर्षा ले सकते हैं? मुक्ति का वर्षा, मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं ले पाएंगे। माने जीते जी जीवन भी बना रहे और जीवन रहते हुए ही सुख में रहे, भले दुनिया में विनाश होता रहे, बिल्डिंगे की बिल्डिंगे गिरती रहे, वो सुख में रहे, ऐसी जीवन मुक्ति में रहे। कैसी जीवन मुक्ति? जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्त भी रहे, ऐसी जीवन मुक्ति में आ जाएंगे। वो कौन आ जाएंगे? जो असल सूर्यवंशी देवी देवता सनातन धर्म के होंगे सो आ जाएंगे। बाकी अगर दूसरे धर्म के हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के रहे और फिर इधर आ गए तो वो भी मुक्ति का वर्षा तो पा लेंगे, दुख दर्दों से उनकी भी मुक्ति तो हो जाएगी। यहाँ कोई भी आ सकते हैं, यहाँ किसी को आने की मनाही नहीं है। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वो भी आकर लक्ष्य लेकर आ जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया,
साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर के लक्ष्य लेकर के जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कौन? दूसरे धर्मों के जो धर्म पिताएं हैं वो भी आएंगे। हट्टी तो दुनिया में एक ही है। आएंगे, एक बार झुकेंगे और लक्ष्य लेकर के चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। नहीं, कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, तो अपने धर्म में ऊंच पद पाए लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है। किनको? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं, दूसरे को अपना बाप बना लेते हैं, वो आएंगे और फिर जाकर के अपने धर्म में ऊंच पद पाए लेंगे। जीवन मुक्ति नहीं पाएंगे। हाँ, शांति धाम को याद करो, अपने धर्म में ऊंच पद पाए लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो नहीं मिलनी है। किनको? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जीवन मुक्ति उनको नहीं मिलेगी। ना वहाँ आएंगे। कहाँ? बैकुंठ धाम में। जिस बैकुंठ धाम में कृष्ण का जन्म होना है, उस बैकुंठ धाम में नहीं आवेंगे। क्या उनको जीवन मुक्ति तो नहीं मिलनी है? जीवन रहते रहते बैकुंठ में नहीं जाएंगे। उनकी वहां दिल ही नहीं लगेगी। कहाँ? बैकुंठ की नई दुनिया में उनकी दिल ही नहीं लगेगी। सोचें क्या है? ना आंखों का सुख, कर्मेंद्रियों का भी कोई सुख नहीं। सतयुग में बच्चा कैसे पैदा होगा? दृष्टि के प्यार से पैदा होगा। वो दृष्टि के प्यार से उनको कोई लेने देना नहीं। फिर जब सोचते हैं अरे संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण जन्म देंगे, वो तो बच्चों को वाइब्रेशन की पावर से देंगे। वाइब्रेशन की पावर उनकी तीखी होगी, उससे बच्चे का जन्म होगा। अरे ये तो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई। उनको मजा ही नहीं आवेगा, दिल ही नहीं लगेगी। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं। उनको दिल का सुख चाहिए। क्या? उनको वाइब्रेशन का सुख चाहिए। उनको इंद्रियों का सुख, विनाशी सुख नहीं चाहिए। पिछाड़ी में आत्मा अपने बाप को तो जान जाए। बहुत सेंटर पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन ही नहीं है, तो समझा जाता है ये ऊंच पद नहीं पाए सकेंगे। क्या समझा जाता है? किन के लिए समझा जा सकता है? जो क्लास में बैठते तो हैं जबरियन, लेकिन बातों में लगे रहते हैं, इधर उधर ताक झांक करते रहते हैं, ऐसे। तो बाप समझ जाते हैं, समझ सकते हैं कि इनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है ये ऊंच पद नहीं पाने वाले नहीं। निश्चय हो तो ये नहीं कह सकते कि हमको यह ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है। और तो तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। हमको यह काम है, हमको वह काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। तकदीर में नहीं होगा तो क्या खाक पुरुषार्थ करेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं। उनको फिर कहते हैं ग्रहाचारी। क्या? बृहस्पति की ग्रहाचारी से उतर के कहाँ चले गए? सदगुरु की ग्रहाचारी से उतर करके कहाँ चले गए? कुसंग में, राहु के संग में चले गए। तो बोला शायद आगे चल करके उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है। किन के लिए कहते हैं? उनके लिए कहते हैं जो भगवान का भी नहीं मानते हैं। समझते हैं ये तो ब्रह्मा कहता है। शिव बाबा ने थोड़ा ही कहा। बताओ कहाँ कहा मुरली में शिव बाबा ने? ऐसे समझ लेते हैं। बच्चों को ये पता नहीं पड़ता है ये कौन बोलता है जो हमको डायरेक्शन देता है। ब्रह्मा के तन में जो डायरेक्शन देने वाला था
वो कौन था ये बच्चों को पता ही नहीं पड़ता था। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं, अपने अंदर देह अभिमान है तो साकार के लिए समझ लेते हैं, नहीं तो बुद्धि में समझे कि हमको निराकार की मत मिलती है। देह अभिमानी हो तो समझे शिव बाबा जो भी कहते हैं वो ही हमें करना है, और जो कुछ भी बोलते हैं वो शिव बाबा ही बोलता है, ब्रह्मा कैसे बोलेगा? शिव बाबा के आगे ब्रह्मा की चलेगी क्या? देह अभिमानी हो तो समझे कि रिस्पांसिबिलिटी शिव बाबा पर है, शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पांसिबल नहीं रह सकता। जिनकी बुद्धि में ब्रह्मा बैठ जाता है तो समझते ब्रह्मा ने डायरेक्शन दी है, साकार ने डायरेक्शन दी है। शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पांसिबल नहीं रह सकता। उनका आर्डर तो सिर माथे पर धारण करना चाहिए, तो समझते नहीं कि कौन समझाते हैं। सो भी और तो कोई आर्डर नहीं करते हैं, सिर्फ बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ वो ज्ञान तुम धारण करो, और दूसरों को कराओ, बस यही धंधा करो। अच्छा बाबा जो हुकुम। राजाओं के आगे जो लोग रहते हैं ना रजवाड़ों में, वो ऐसे कहते हैं, कैसे? जो हुकुम सरकार का। राजाएं रजवाड़े होते थे ना, तो राजाओं के दरबार में लोग कैसे कहते थे? जो हुकुम सरकार। वो राजाएं हुकुम करते थे। वो कौन हुकुम करते थे? रजवाड़ों में हुकुम कौन करते थे? राजाएं हुकुम करते थे। और यहाँ राजाओं का राजा बनाने वाला डायरेक्शन देते हैं, सो बुद्धि में नहीं रहता है, क्योंकि साधारण है ना, गुप्त तन में आया हुआ है ना, तो किसी को पता देह अभिमानी के, हमारे अपने देह अभिमानी के कारण ध्यान ही नहीं रहता कि हमको ये डायरेक्शन कौन देते हैं। आर्डर पर चलते ही नहीं, समझते नहीं कि ये शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी, समझेंगे शिव बाबा हमको हुक्म देते, याद रहेगी। शिव बाबा की तो बुद्धि का ताला, शिव बाबा की याद रहेगी तो शिव बाबा बुद्धि का ताला खोल देंगे। शिव बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए, परंतु यही डिफिकल्टी है। क्या डिफिकल्टी है ना, कि जब शिव बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं तो ये याद नहीं रहता हमको डायरेक्शन कौन देता है। समझ लेते हैं ये तो साधारण है, ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा माने साधारण मनुष्य तन है जो हमको डायरेक्शन देता है, दाढ़ी मूछ वाला। शिव बाबा डायरेक्शन देता है, ये बुद्धि में थोड़ा ही रहता है। ये बड़ी भारी डिफिकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों करना चाहिए कि माया भुलाती है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हम देह अभिमानी में भूल जाते हैं, इसलिए उल्टे सुलटे काम हमसे होते रहते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु उनमें योग नहीं है। क्या ज्ञान की टुकड़ू टुकड़ू बहुत अच्छी करेंगी, परंतु बाबा के प्रति प्यार नहीं, जिससे उनके विक्रम विनाश हो जाए। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। चलन से, उनकी चलन से ही समझा जाता है कि इनके अंदर बाप का प्यार नहीं है, योग में ये रह नहीं सकते हैं, एक बाप की याद में रह नहीं सकते, अब व्यभिचारी याद में टिक नहीं सकते, तो फिर उनके पाप रह जाते हैं जो फिर उनको भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात नहीं है। समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूँ। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, इसलिए आए हो राजयोग सीखने। प्रजा योग तो यहाँ नहीं सिखाया जाता है, सिखाया जाता है यहाँ प्रजा योग तो सिखाया नहीं जाता। माता पिता तो हैं ही, उनको फॉलो करो। प्रजा वर्ग को क्यों फॉलो करते हो? 5 मार्च 2001 की वाणी का 4था पेज। बाप को फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे। जो गद्दी नशीन बनेंगे उनका तो सर्टेन है,
ये श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो फादर मदर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते हैं। क्या था? दूसरे धर्म वालों की पहचान क्या है? बोलो। मदर को पहचान, वो मदर और फादर दोनों को फॉलो नहीं करेंगे। और देवी देवता सनातन धर्म के होंगे वो मदर और फादर दोनों को फॉलो करेंगे। मदर को किस रूप में फॉलो करेंगे? कर्मों के कर्मों के रूप में ब्रह्मा को फॉलो करेंगे और डायरेक्शन के रूप में शिव बाबा को फॉलो करेंगे। यहाँ तो दोनों है ना, ब्रह्मा भी है और बाप भी है। गॉड तो क्रिएटर है, मदर क्रिएटर नहीं है, क्रिएशन है। ये मदर का फिर गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं, ऐसे नहीं करो, यह करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, क्या कि तुम्हारे घर में जाके कमरे में बंद होके सजा देंगे? टीचर अगर सजा देगा तो स्कूल में क्लास के बीच में सजा देगा या उधर तुम्हारे घर में जाकर के सजा देगा? स्कूल के बीच में ही सजा देगा। ऐसे थोड़ा ही बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। स्कूल में बच्चा टीचर से ऐसे कहेगा क्या? बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ भी मारेगा। तो ऐसे बच्चा थोड़ा ही कहेगा कि 5-6 के आगे हमको थप्पड़ क्यों लगाया, हमको अकेले थप्पड़ मार लेते। यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी चल नहीं सकते हैं। तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिसर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्राप्त किया होगा वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, अरे बस हम चल नहीं सकते, ग्लानि क्यों करनी चाहिए, चले जाना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे। हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाप कहते हैं 1-2 से सेवा मत लो। क्या कहा पढ़ाई में? ईश्वर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में क्या नहीं करना चाहिए? अपनी पर्सनल सेवा 1-2 से नहीं लेनी चाहिए। कोई अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत सर्विसेबल हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत धनवान का बच्चा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। ये सब अहंकार, देह अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना ये भी देह अहंकार है। अपने तन की सेवा लेना दूसरों से ये भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तो कहेंगे हमको पता ही नहीं था कि ये भी कायदा कानून होता है क्या, कि देह की सेवा नहीं लेनी चाहिए। इसलिए बाप समझाए देते हैं। फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे, क्या साक्षात्कार कराते जाएंगे और सजा देते जाएंगे। बिगर प्रूफ सजा थोड़ी मिल सकती है। अच्छा समझाते तो बहुत हैं, कल पहले मुआफिक समझाते हैं। हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विसकर अपनी जीत अपना जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कई ऐसे हैं जो तकदीर को लकीर ही लगाए देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये कौन सा गांव का क्या नाम है? समसपुर। आध्यात्मिक गीता पाठशाला समसपुर तो नहीं होता, समसपुर होता है। वृंदावन नॉर्थ बिहार में समस्तीपुर है। समस्तीपुर होता है। हाँ जी।
चलो सोमसपुर। समस्तपुर पोस्ट धुनियाखाली डिस्ट्रिक्ट समस्तपुर। समस्त शब्द होता है, एक समस्त, समस्त माने सब, और एक होता है सोम, सोम, सोमपुर, सोम माने चंद्रमा। एक होता है समस्त, एक होता है समस्ती, मस्ती माने मस्ती, और समस्ती माने मस्ती सहित। तो ये क्या है? लिखा हुआ है समस्तपुर। समस्तपुर समस्तपुर पोस्ट धुनियाखाली है। पोस्ट धुनियाखाली वो दुनिया खाली हो गई, समस्तपुर यहाँ हो गया। दुनिया खाली दुनिया खाली हो गई। अच्छा। खाली दुनिया।